उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट 1980 से ही गांधी परिवार का गढ़ रही है। 1980 में संजय गांधी वो पहले शख्स थे जो अमेठी से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन चुनावों के कुछ ही दिन बाद 23 जून 1980 को संजय गांधी की विमान क्रैश में मौत हो गई। 1981 में अमेठी में उपचुनाव हुआ और राजीव गांधी अमेठी से सांसद बन गए। इसके बाद 1984 में अमेठी का चुनाव गांधी वर्सेस गांधी हुआ। यहाँ राजीव गांधी को मेनका गांधी ने चुनौती दी, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हो रहे इन चुनावों में मेनका गांधी को राजीव गांधी से करारी हार मिली। इसके बाद फिर कभी भी चुनावों में गांधी परिवार का एक दूसरे से मुकाबला नहीं हुआ, लेकिन अमेठी में राहुल गांधी ही कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और यहाँ मुकाबला स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी ही होगा। 1981 में पहली बार सांसद बनने के बाद से 1991 में आतंकवादी हमले में अपने निधन तक राजीव गांधी ही अमेठी से लोकसभा सांसद रहे। फिर 1999 से सोनिया गांधी ने अमेठी से राजनीति शुरू की और 2004 से 2014 के चुनावों तक राहुल गांधी अमेठी से सांसद रहे। लेकिन 2019 में राहुल गांधी को अमेठी ने बता दिया कि अब कांग्रेस के दिन खत्म हो गए हैं। गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से लगातार जीतता रहा, लेकिन विकास की आस में अमेठी और रायबरेली उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके बने रहे। न सड़क, न बिजली, न पानी और न ही गाँवों में किसानों के लिए कोई विकास या कोई बात। और ये सब तब हुआ जब कांग्रेस लगातार सत्ता में बनी रही। राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे और सोनिया गांधी बैकडोर वाली प्रधानमंत्री रही। इस बार फिर राहुल गांधी अमेठी तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका जीतना यहाँ एक बार फिर मुश्किल ही नजर आता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी से सिर्फ 1,08,000 के करीब वोट ही ज्यादा मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी लोकसभा की 5 में से 4 विधानसभाओं में स्मृति ईरानी से पीछे रहे। सिर्फ अमेठी शहर की विधानसभा में ही राहुल को लीड मिली और वो भी सिर्फ 230 वोट की, और राहुल गांधी 55,120 वोट से 2019 में अमेठी का चुनाव हार गए। स्मृति ईरानी ने वोटर्स से वादा किया था कि उन्हें अपने सांसद से मिलने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, और स्मृति ईरानी अमेठी में अपना घर बनवा चुकी है, जहां हर वक्त कोई अधिकारी लोगों की बात सुनने के लिए मौजूद रहता है। स्मृति ईरानी अमेठी की ही वोटर भी है और गौरीगंज के मेदन गांव से स्मृति ईरानी वोट डालेंगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो 2019 में हार के बाद से अमेठी में सिर्फ 2 बार आए हैं। एक बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कुछ घंटों के लिए, और उससे पहले 2019 चुनावों में हार के करीब 2.5 साल बाद कांग्रेस के जन जागरण अभियान के दौरान। अमेठी में आलम यह है कि कांग्रेस के अमेठी से सबसे भरोसेमंद चेहरे राजा संजय सिंह भी 2019 के चुनावों में हार के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसका असर कितना होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर वक्त अमेठी में गांधी परिवार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसलिए ये भी पता नहीं कि लोकसभा में यहाँ समाजवादी पार्टी का वोटर कितना दमदार है। लेकिन लोकसभा चुनाव में वोटर ही भगवान है। इन्हीं वोटर्स ने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर इंदिरा गांधी तक को चुनाव हराया है और राहुल गांधी को भी चुनावों में हरा चुके हैं। हालांकि फिलहाल पलड़ा स्मृति ईरानी का ही भारी नजर आता है।